नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं एक कविता के बारे में जो मेरी स्वरचित कविता है और इस कविता का शीर्षक है गजब तमाशे दुनिया के। इस दुनिया में गजब गजब तमाशा होता है और उन तमाशों में किसी न किसी रूप में हम कोई ना कोई किरदार निभा रहे होते हैं। तो चलिए इस कविता के उद्देश्य को, इस कविता के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। गजब तमाशे दुनिया के, देखो ना इस दुनिया में गजब तमाशा होता है। कोई किसी को माने अपना पर वह पराया होता है। चंदा की ज्योति निकलकर पर्वत पर सो जाती है। पर्वत से बहता झरना नदी रूप अपनाती है। नदी है मिलती सागर में, सागर बादल बन जाता है। इस धरती की प्यास बुझाने बारिश बन गिर जाता है। देखो ना इस दुनिया में गजब तमाशा होता है। भौरे शहद को माने अपना पर वह पराया होता है। सबके तन ने यौवन छोड़ा, अपनों ने है नाता तोड़ा। इस नगरी की यही है रीत, मन सदा रहता भयभीत। जो पाओगे वो खोना है, एक दिन ऐसा ही होना है। मादकता में अंधा होकर ये मूर्ख मनुष्य इठलाता है। कर्म स्तुत्य है, मर्त्य सत्य है, पर नहीं इसे कोई अपनाता है। देखो ना इस दुनिया में गजब तमाशा होता है। फूल गंध को माने अपना पर वह पराया होता है। अगर हम लोग इन पंक्तियों को समझने का प्रयास करें तो पाएंगे कि हम लोग जिसे अपना मान रहे होते हैं वास्तव में वो अपना होता नहीं है, वो किसी और का होता है या पराया होता है। और इसे ही इस दुनिया में गजब तमाशा के रूप में कहा गया है कि इस दुनिया में गजब तमाशा होता है। कोई किसी को माने अपना पर वह पराया होता है। जैसे चंदा की ज्योति निकलकर पर्वत पर सो जाती है और पर्वत से बहता झरना नदी रूप अपनाती है। चंदा ये सोच रहा होगा, मानवीकरण अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन है, ऐसा चंदा तो नहीं सोच रहा है, लेकिन जब हम लोग चंदा पे मानवीय गुणों का आरोपण कर देते हैं तो उसे हम लोग मानवीय अलंकार या अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चंदा जो है वो अपनी किरणों को अपना मान रहा होगा, लेकिन वो किरणें उसकी नहीं है, वो तो पर्वत पर आकर सो गई। और पर्वत से निकलने वाला झरना ये सोच रहा होगा कि अरे ये तो झरना मेरा है, लेकिन वो तो नदी का रूप अपनाती है और नदी फाइनली सागर में मिल जाती है और सागर का पानी फिर से बादल बन जाता है और इस धरती की प्यास बुझाने बारिश बन गिर जाता है। देखो ना इस दुनिया में गजब तमाशा होता है। भौरे शहद को माने अपना पर वह पराया होता है। ये जो भौरे हैं वो शहद को अपना मान रहे हैं, लेकिन इस शहद पर तो किसी और का ही अधिकार है। सबके तन ने यौवन छोड़ा, अपनों ने है नाता तोड़ा। एक समय आता है जब आपका तन यौवन छोड़ देता है, युवावस्था पार होकर वृद्धावस्था जब पहुंच जाते हैं, उस समय अपनों ने है नाता तोड़ा। अपने लोगों से हमारा डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। इस नगरी की यही है रीत, मन सदा रहता भयभीत। देखिए ना, हमारा मन हमेशा भयभीत ही रहता है। कहीं ये हो गया तो, कहीं वो नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो जाएगा तो, तरह तरह की बातों से हमारा मन हमेशा आशंकित रहता है। जो पाओगे वो खोना है, एक दिन ऐसा ही होना है। हम लोग अपने लाइफ में जो कुछ पाएंगे डेफिनेटली एक दिन वो हमें खोना ही पड़ेगा। अगर हम लोग कोई रिकॉर्ड कायम करते हैं तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हमारे रिकॉर्ड को कोई और तोड़ देगा। इस दुनिया में शेर है तो उसका सवा शेर उपलब्ध है। आज जिस पोजीशन पर मैं हूँ, डेफिनेटली उस पोजीशन पर कोई अगले दिन ज़रूर आएगा और मैं जहाँ हूँ मुझसे आगे ज़रूर कोई पहुँचेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जो पाते हैं वो तो खो ही देते हैं। मादकता में अंधा होकर ये मूर्ख मनुष्य इठलाता है। मादकता, घमंड, ईगो में अंधा होकर ये मनुष्य इठलाता है। कर्म स्तुत्य है, मर्त्य सत्य है, पर नहीं इसे कोई अपनाता है। देखिए ना, कितनी सच्ची बात है कि आपके कर्मों की ही पूजा होती है और मृत्यु इनएविटेबल है।
इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग अच्छे कर्म करते नहीं हैं और हम लोग हमेशा यही सोच कर जीते कि हम कभी नहीं मरेंगे। अगर हमारे दिमाग में ये ख्याल आए कि अरे यार कुछ दिनों के बाद इस दुनिया से रुखसत हो ही जाना है, क्यों ना थोड़े अच्छे कर्म कर लिए जाए, तो शायद हमारे जाने के बाद हम एक तारीख बन सकें। पर नहीं इसे कोई अपनाता है। देखो ना इस दुनिया में गजब तमाशा होता है, फूल गंध को माने अपना पर वह पराया होता है। ये फूल गंध को अपना मान रही होती है, लेकिन ये गंध किसी और के ही काम आता है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कविता। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।